नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी ने नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक नया एपिसोड। जाऊंगी कविताओं की बात, शायरी की बात, हंसी की बात, आंखों की बात और मजेदार बातों को लेकर हमारे साथ हैं हमारे आज के 10 होनहार कवि जो आज के इस मेगा एपिसोड की आन बान शान है। और आइए मैं आपको ले चलता हूं, उन कवियों से परिचय कराता हूं और आज की इस महफिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप सभी के साथ मिले बने रहिए हमारे साथ। मैं परिचय कराता हूं आपका आज के इस एपिसोड के पहले कवि से, हमारे बाय, जिनका नाम है शायर नेम सिंह, जो कि हरियाणा से हमारे बीच है। आपका स्वागत है शायर नेम सिंह। और उसी के जस्ट बगल में बैठी हुई है मधुबाला सिंह, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है, हमारे साथ ठाकुर की महफिल में। और उसी के बगल में है चला श्रीवास्तव, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं और आज ठाकुर की महफिल में है। और उन्हीं के जस्ट बगल में अखिलेश आचार्य जी, जो कि कमाल के गीत पढ़ते हैं और बलिया से आते हैं। जोरदार तालियां अखिलेश आचार्य के लिए। और जस्ट उसी के बगल में है गुना मध्य प्रदेश से गोलू सेन गुमराजी जी। और उसी के जस्ट बगल में वाराणसी की अनबनशान आशीष शुक्ला, कमाल का लिखता है लड़का। और आइए अब अपने दाएं तरफ बात करते हैं। और हमारे दाएं हैं जो कि बनारस की कमाल की आवाज है, जो जिन्हें कहेंगे कि ये दूरदर्शन है, आकाशवाणी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमाल की आवाज और खूबसूरत दिखने वाली चेतना तिवारी जी का, जो कि बनारस से हैं। और जोरदार तालियों से हम चाहते हैं आप इनका स्वागत करें। पहली बार ठाकुर की महफिल में चेतना तिवारी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और उसी के जस्ट बगल में है रोहित तिवारी जी, जो कि उत्तराखंड से हैं। और उन्हीं के बगल में अर्जुन राणा, जो कि झांसी से हमारे साथ है। और अंत में लखनऊ से अवधेश अहम, शायर नेम सिंह हरियाणा से। मैं नमन करूं इस वसुधा को और वीर प्रसूता माओं को, तोपों के आगे अड़े रहे उन बलिदानी योद्धाओं को। धर एक लिंग का ध्यान नमन में करूं शारदे माता को, और दुश्मन के सीने पर गरजा उस मेवाड़ी भाग्य विधाता को। सब बलिदानों का आदर और करूं नमन पनास के पानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है सत सत नमन भवानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है सत सत नमन भवानी को। एक वीर अश्व के साहस और गौरव की गाथा गाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। जिसके कण कण में वीर बसे उस माटी में ले चलता हूँ। हरी रक्त की प्यासी भूमि हल्दी घाटी में ले चलता हूँ। पवन वेग से तेज था चेतक, दिशा बदल ले तक्षण में। मातृभूमि की रक्षा हेतु उतरा हल्दी घाटी केरन में। महाराणा प्रताप के जैसे चेतक भी स्वाभिमानी था। पल में इधर उधर जाए वो चक्रवात तूफानी था। रणभूमि में इकलौता योद्धा, अरे रणभूमि में इकलौता योद्धा था राणा का साथी वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। आंखों में अंगार बने सीने में धधक उठे सोले किए एक लिंग को नमन सभी फिर हर हर महादेव बोले। फिर हर हर महादेव बोले। राणा की बलिदानी सेना चलने को तैयार हुई। कुछ दौड़ी पगमन भूमि पर, कुछ घोड़ों पर असवार हुई। चाकू छुरिये भाले बर्छी और हाथों में तलवार लिए। भरे तीर तरकस में और सीने में द्वंद अपार लिए। चल दिए वीर मृत्यु से लड़ने बिन मन में कोई विचार किए। कटे शीस वैरी का दड़ से ऐसे प्रबल प्रहार किए। लाज बचानी है वसुधा की, लाज बचानी है वसुधा की। बलिदानों की चिंता कोई नहीं, सब कट मरने को आतुर थे प्राणों की चिंता कोई नहीं। सब कट मरने को आतुर थे प्राणों की चिंता कोई नहीं। देख ललाट राणा की रण में लगता आई मात भवानी हो। अरी का रक्त बहे ऐसे जो बहता नदी में पानी हो। भाला और तलवार कहें हमें स्नान रक्त से करना है। दुश्मन के सोनित से रणचंडी का खप्पर भरना है। रणभूमि में भाले और खड़ग की रफ्तार दिखाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी। चेतक
शत्रु को दिखे नहीं, बस टाप सुनाई देती थी। मृत्यु का आना निश्चित है, दुश्मन की गर्दन भांप उठी। रणचंडी रूप देख राणा का पूरी सेना कांप उठी। चेतक बना वीर रथ और राणा उसका चलवैया था। डूबी नैया को पार करे वो ऐसा प्रबल खवैया था। बैरी के हृदय में चेतक रजपूती शान बना देता। जिसके मस्तक पर चढ़ जाए अपनी पहचान बना देता। भाले ने सीने फाड़े थे और रणचंडी तलवार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था, फिर टापें भी हथियार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था, फिर टापें भी हथियार बनी। शीश गिरे धड़ से कटकर जब राणा की तलवार चले। चेतक दुश्मन के विपरीत बिजली जैसी रफ्तार चले। भूतल पर ऐसा लगता था मानो सिर पर आकाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बल जिनमें। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बल जिनमें। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। साहस और शौर्य लेकर, साहस और शौर्य लेकर सेना आगे बढ़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। जब टाप पड़े सीने पर तो लगे सिर पर गिरे हथौड़े हों। चेतक ही वीर दिखा रण में, दुश्मन तो जैसे घोड़े हों। रणबीच देखकर बैरी को चेतक ने ओढ़ा शरीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। गद्दार मान जब रणभूमि में लेकर जोर जबर आया। देख मान को राणा की आंखों में खून उतर आया। राणा के आदेश से पहले चेतक रफ्तार पकड़ बैठा। उसके गज के मस्तक पर अग्रिम टापों से चढ़ बैठा। राणा की तलवार कहे ना एक बार भी नाटूंगी। आदेश करो राणा मुझको, मैं शीश अरी का काटूंगी। अपनी मेवाड़ी भूमि को दुश्मन लाशों से पाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा, मैं रक्तमान का चाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा, मैं रक्तमान का चाटूंगी। जो संकट छाए प्रजा पर, जो संकट छाए प्रजा पर, वो घड़ियां दर्द की बीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। उस वीर निडर प्रतापी राजा का शौर्य तुम्हें दिखाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। आइए आप सभी को दुनिया के सबसे प्रेम और विरह दोनों से मिलवाती हूँ। कि प्रेम का प्रेम से यूं निबह हो रहा। प्रेम का प्रेम से यूं निबह हो रहा। देखना है ये कैसे सुबह हो रहा। आज सूरज की किरणें भी हैं क्षीण सी। आज सूरज की किरणें भी हैं क्षीण सी। राधिका और कान्हा का विरह हो रहा। राधिका और कान्हा का विरह हो रहा। आज गलियों में कोई चहल है नहीं। आज चिड़ियों की कोई चहक है नहीं। गुलिस्तां भी ये सारी क्यों हैरान है। गुलिस्तां भी ये सारी क्यों हैरान है। आज फूलों के अंदर महक है नहीं। आज फूलों के अंदर महक है नहीं। कि रात गहरी है पर ये गुजर जाएगी। रात गहरी है पर ये गुजर जाएगी। कब ये ठहरी कभी जो ठहर जाएगी। कब ये ठहरी कभी जो ठहर जाएगी। और कान्हा के धड़कनों से जिए राधिका। कान्हा के धड़कनों से जिए राधिका। जाए कान्हा तो राधा किधर जाएगी। जाए कान्हा तो राधा किधर जाएगी। कि नीर से है भरे देखो 2-2 नयन। नीर से है भरे देखो 2-2 नयन। नींद आँखों
से दूर अब नहीं है चैन, नींद आँखों से दूर अब नहीं है चैन। और दोनों तड़पे हैं ऐसे जैसे जल बिन मीन, दोनों तड़पे हैं ऐसे जैसे जल बिन मीन। पीरा है जो अथाह वो हो कैसे सहन, पीरा है जो अथाह वो हो कैसे सहन। अब देखिए सुबह कैसे हुई कि जागती आंखों से अब सुबह हो गई, जागती आंखों से अब सुबह हो गई। दिखी बैरन ये किरणें खत्म सब हो गई, दिखी बैरन ये किरणें खत्म सब हो गई। और आज राधे की आंखों से बरसात है, आज राधे की आंखों से बरसात है। रोई रात से साधा कब सुबह हो गई, रोई रात से राधा कब सुबह हो गई। अब इन सब का सार जो है आप सभी की तालियों के साथ में अंतिम बंद श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि कान्हा ने थर थराते लबों से कहा, कान्हा ने थर थराते लबों से कहा। राधा बिन्ना कन्हैया सबों से कहा, राधा बिन्ना कन्हैया सबों से कहा। और राधा की धड़कनों से जिए कान्हा है, राधा की धड़कनों से जिए कान्हा है। और राधा से कृष्ण से पहले राधा नाम होगा सदा, कृष्ण से पहले राधा नाम होगा सदा। धन्यवाद। राधे राधे। चलो श्रीवास्तव कानपुर से। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और राज बनारसी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे इस मंच पर बुलाया, मुझे मौका दिया। मेरी कविता कोई कविता नहीं, एक दर्शन है। मैं वो दर्शन आप तक पहुँचाने की इजाज़त चाहता हूँ। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता, मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी मेरी मुझको निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, बहुत मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी मेरी मुझको निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिन्हें गुमान था अपनी शख्सियत पर, वे सुबह अब शामें बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिनकी फिक्र करनी छोड़ दी हमने यारो, अब वे तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिनकी फिक्र करने हमने छोड़ दी यारो, वे अब तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बीच मझधार हिचकोले खा लेने दो वास्तव, श्री पार करा देंगे मुझे आहिस्ता आहिस्ता। अब इस दर्शन से मैं आपको एक व्यंग तक ले चलता हूँ। भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी, भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी। हो कंजूस तुम ये बताने की जरूरत क्या थी। भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी। हो कंजूस तुम ये बताने की जरूरत क्या थी। ले आए थे जो आया था पसंद तो अच्छा भी था, पर औकात अपनी दिखाने की जरूरत क्या थी। बातों पर उसके ऐतराज जताने की जरूरत क्या थी। बातों पर उसके ऐतराज जताने की जरूरत क्या थी। बाजार से उसको भगाने की जरूरत क्या थी। दो शब्द तुम ही मीठे बोल लेते तो क्या जाता, पर हैसियत अपनी दिखाने की उसको जरूरत क्या थी। पर हैसियत अपनी उसको दिखाने की जरूरत क्या थी। इसी के साथ मैं अपने कविता को प्रणाम देता हूँ। सबको प्रणाम, धन्यवाद।
अखिलेश आचार्य बलिया से। मैं अखिलेश आचार्य बागी बलिया के धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। मैं भोजपुरी माटी का रहने वाला हूँ, तो मेरी कविताएं भोजपुरी में होगी। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि आप चहकती हुई दुनिया को देखकर तुम चहको मत, ये कुछ है नहीं, दिखावे में मत रहो। तो कैसे कह रहे हैं बाप अपने बेटे से? सुट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। सुट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, अब हिले लागल नहीं, अब हिले लागल नहीं, घर में के वड़िया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे। जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा, जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा। सुबह शाम कहवा जाल, सुबह शाम कहवा जाल, घर से बहरिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया। सुट बूट काशी के बबुआ, सुट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे। जय हिंद, जय गोलसेन कुमरा जी गुना मध्य प्रदेश से। सर्वप्रथम भैया राज बनारसी जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ठहाकों की महफिल में आने के लिए आमंत्रित किया। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका में चांद को ढूंढने का प्रयत्न करता है, तो उन्हीं के लिए गीत है कि चांद बन जाए गर मेरा महबूब, तो चांद बन जाए गर मेरा महबूब, तो देखता ही रहूं, ताकता ही रहूं। रात ठंडी हो मौसम हवा सर्द हो, रात ठंडी हो मौसम हवा सर्द हो, खोल खिड़की को मैं झांकता ही रहूं। रात ठंडी हो मौसम हवा सर्द हो, खोल खिड़की को मैं झांकता ही रहूं। चांदनी की चमक मुझको छू जाए तो, चांदनी की चमक मुझको छू जाए तो, रूह में हो के शामिल दमकता रहूं। आंखों से ना हो जल
कभी भी सनम, आंखों से ना हो ओझल कभी भी सनम, तारा बन के सदा साथ में ही रहूं, चांदनी की चमक मुझको पड़ जाए तो शांत हो ये निशा और धरा मौन हो, शांत हो ये निशा और धरा मौन हो, मैं भी बोलूं तुम्हें तुम सुनो, मैं कहूँ चांद बन जाएगा मेरा महबूब तो देखता ही रहूं, ताकता ही रहूं, आपकी एक नज़र जो पड़े जिस्म पर, आपकी एक नज़र जो पड़े जिस्म पर, गजल बन जाए मैं गुनगुनाता रहूं, आपकी एक नज़र जो पड़े जिस्म पर, गजल बन जाए मैं गुनगुनाता रहूं, आसियाना हो आकाश के दरमियाँ, आसियाना हो आकाश के दरमियाँ, उसमें तुम भी रहो उसमें मैं भी रहूं, चांद बन जाएगा मेरा महबूब तो देखता ही रहूं, ताकता ही रहूं। और जब महबूब चांद बन जाता है तो इसके बाद रूठने मनाने की प्रोसेस चलती है। तो उसके लिए है कि हमने तुमसे मिलवे खातिर, सुनिएगा, कि हमने तुमसे मिलवे खातिर, हमने तुमसे मिलवे खातिर पतो तुम्हारो पूछ दरो, हमने तुमसे मिलवे खातिर पतो तुम्हारो पूछ दरो, आई मिलन की बेला तो फिर द्वारे पर ही रोक दरो, आई मिलन की बेला तो फिर द्वारे पर ही रोक दरो, और खोल दो अपने अदरों को, खोल दो अपने अदरों को प्राण प्रिय ना मौन दरो, खोल दो अपने अदरों को प्राण प्रिय ना मौन दरो, क्या कारण है गुस्से का ये नाक पे गुस्सा कौन दरो, क्या कारण है गुस्से का ये नाक पे गुस्सा कौन दरो, और फुलाकर मुंह बैठी हो, फुलाकर मुंह बैठी हो क्यों मुंह में कार्बन भरो, फुलाकर मुंह बैठी हो क्यों मुंह में कार्बन भरो, एक छोटी सी इस्माइल को फेस पे अपने ऑन करो, एक छोटी सी इस्माइल को फेस पे अपने ऑन करो, और दिलवा दूं तो ए पायल कंगन, कि दिलवा दूं तो ए पायल कंगन घर को मेरे लोन दरो, दिलवा दूं तो ए पायल कंगन घर को मेरे लोन दरो, ये धन भी कम पड़ जाए तो ले जा गोरी फोन दरो। आशीष शुक्ला। सबसे पहले मैं राज बनारसी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ठाकों की महफिल पर आमंत्रित किया। आप सभी के समक्ष मैं बेटी पर कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा कि पापा के आंगन में पली, पापा के आंगन में पली, पढ़ लिख कर आगे चली, बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की कली, बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की कली। बहुत ही शैतान है वो, बहुत ही शैतान है वो, लेकिन माँ के दिल की रानी, बहुत ही शैतान है वो, लेकिन माँ के दिल की रानी, उसकी हर जिद लगे हाँ हमको नादानी, उसकी हर जिद लगे हाँ हमको नादानी। काम ऐसे करे, काम ऐसे करे कि जिससे लगे सयानी, उसकी हर घटना में लिख जाए नई कहानी, उसकी हर घटना में लिख जाए नई कहानी। डर हमेशा उसे, डर हमेशा उसे परिवार से दूर जाने का रहे, डर हमेशा उसे परिवार से दूर जाने का रहे। एक लड़की अपनों के लिए सब कुछ है सहे, एक लड़की अपनों के लिए सब कुछ है सहे। गांव के गलियों में, गांव के गलियों में खेली भाई के संग, लगाए सभी को अपने प्रेम के रंग। गांव की गलियों में खेली भाई के संग, लगाए सभी को अपने प्रेम के रंग। जब विवाह का समय है आया मन उसका घबराया, जब विवाह का समय है आया मन उसका घबराया। प्रार्थना की उसने रब से छूटे ना पापा का साया, प्रार्थना की उसने रब से छूटे ना पापा का साया। हे विधाता,
हे विधाता, तुमने यह कैसा नियम है बनाया? पहले मिलाया फिर क्यों दूर कराया? पहले मिलाया फिर क्यों दूर कराया? बचपन की वो बातें याद हमें ही आएंगी, आने वाले पल पल में हमको ही रुलाएंगी। लेकिन सुन विधाता, हम रोएंगे और चीख तुम्हें सताएगी। विधाता, हम रोएंगे और चीख तुम्हें सताएगी। बेटी जब बाबुल का घर छोड़ कर जाएगी, बेटी जब बाबुल का घर छोड़ कर जाएगी। फिर बेटी पिता से कहती है, पापा आपने है पढ़ाया और चलना भी सिखाया। पापा आपने पढ़ाया और चलना भी सिखाया। आ जाते जब आंसू तो हमें आपने है हंसाया। आपकी खुशी के लिए मैं न रोऊंगी न चिल्लाऊंगी। जिस घर में भी जाऊंगी उसे स्वर्ग ही बनाऊंगी। जिस घर में जाऊंगी उसे स्वर्ग ही बनाऊंगी। पापा के आंगन में पली, पढ़ लिख कर आगे चली। बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की गली। बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की गली। धन्यवाद। चेतना तिवारी वाराणसी से। शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर ले चलती हूँ आपको गांव की ओर। मैं दृश्य खींचती हूँ, आप देखिएगा। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। ठंडी ठंडी पवन चली पुरवाई सी। लगता पापा ने लगवाई ऐसी सी। ठंडी ठंडी पवन चली पुरवाई सी। लगता पापा ने लगवाई ऐसी सी। और नलकूपों की बौछारों के आगे तो शावर की फुहारें हैं शर्माई सी। नलकूपों की बौछारों के आगे तो शावर की फुहारें हैं शर्माई सी। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। उधड़ा मन दादी का सीने आ जाना। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। उधड़ा मन दादी का सीने आ जाना। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। पेड़ों पर आमों की बोरे महकाई। कोयल ने कुहू कुहू की है तान लगाई। ले गगरी बन घट पे एक गोरी आई। तालों से है ताल सुर से सुर मिलाई। ते गगरी बन
तालों से है ताल मिलाई, और यादों का उधड़ा जाए धागा सारा, जब यादों का उधड़ा जाए धागा सारा, तुर पाई तब सीने फिर से आ जाना, यादों का उधड़ा जाए धागा सारा, तुर पाई तब सीने फिर से आ जाना, चका चांद का चढ़ता जाए जब पारा, दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना, गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा, फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। सर्वप्रथम तो मैं राज महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मंच को प्रणाम करते हुए, माँ शारदी को प्रणाम करते हुए, चार पंक्तियों के माध्यम से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं श्रृंगार रस ही लिखता हूँ, तो श्रृंगार रस की चार कविताएँ, चार पंक्तियाँ हैं। आपका चेहरा भी श्रृंगार रस जैसा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं हूँ तो कोई काम क्यों नहीं करते, इन फिजाओं को मेरे नाम क्यों नहीं करते, आ रहा हूँ मैं हर रोज तेरी गलियों में, आ रहा हूँ मैं हर रोज तेरी गलियों में, घर बुलाने का इंतजाम क्यों नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली चार पंक्तियों में मतलब जो किसी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसको शादी के बाद भी नहीं भुला पाते, तो अगली चार पंक्तियाँ मैं उनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनको भी यहाँ पे आने से पहले उनको सुना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार है कि न तो वो दिन है और ना ही वो नज़ारे हैं, किसी तरह से हुए खुद को हम संभाले, हूँ इतना मुंतज़िर मैं अब भी तेरे आने का, हूँ इतना मुंतज़िर मैं अब भी तेरे आने का, कि शादी होने पर भी लगते हम कुंवारे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं श्रृंगार रस की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी किस जी मतलब इस जी जी अब इस कविता के माध्यम से आप मतलब एक नायक जी एक नायक कैसे अपने नायिका की याद में जो कविता गा रहा है वो आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बसी है यार सांसों में अभी तक यार वो लड़की, बहुत नायाब सी लगती है मेरा प्यार वो लड़की, बता दूं उस हंसी को मैं कि कितना प्यार करता हूँ, बता दूं उस हंसी को मैं कि कितना प्यार करता हूँ, मगर वो यार लगती है बड़े घर बार की लड़की, मगर वो यार लगती है बड़े घर बार की लड़की, मुझे बदनाम कर दो तुम, मुझे चाहे जो कह लो तुम, मुझे बदनाम कर दो तुम, मुझे चाहे जो कह लो तुम, उसे तुम कुछ नहीं कहना है मेरी जान वो लड़की। बहुत शुक्रिया। और कई चेहरे हैं दुनिया में हसीनों के मगर लेकिन, कई चेहरे हैं दुनिया में हसीनों के मगर लेकिन, मुझे तो यार लगती है बहुत दिलदार वो लड़की, मुझे तो यार लगती है बहुत दिलदार वो लड़की। और अगली पंक्तियों में मैं आप सब लोगों का साथ चाहूँगा कि इसमें मैंने तारीफ़ करी है उसकी कि करूँ तारीफ़ क्या उसकी, फ़र्क इतना है दोनों में,
फर्क करूं तारीफ क्या उसकी, फर्क इतना है दोनों में। मैं खुद को रात कहता हूँ, है मेरा चांद वो लड़की। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अंत में सब ठाकुर की महफिल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। अर्जुन राणा झांसी से। मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। क्या बात है? मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। और मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। एक लड़की है जो मुझ पे जान वारती है। बहुत 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 आगे बढ़े उससे पहले मैं राज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर को मैंने हमेशा यूट्यूब पर देखा है, आज साक्षात देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के अगली कड़ी में 4 मिसरे और मैं रखता हूँ। उसमें ऐसा है कि थोड़ा यूनिक है। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, इश्क में भी कानून बनाए जाएं, बादों के स्टैम्प पर दस्तखत कराए जाएं। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, बादों के स्टैम्प पे दस्तखत कराए जाएं, और रकीब की छुअन पे आए OTP फोन पे, रकीब की छुअन पे आए OTP फोन पे, इश्क भी आधार से लिंक कराए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में अगली कड़ी में कि मुस्कुराहट झूठी है मैं तिल तिल मर रहा, मुस्कुराहट झूठी है मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। मुस्कुराहट झूठी है मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। और गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, यूं ही नहीं मैं शायरी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। और जो मिलता है छोड़ जाता है अधर, जो भी मिलता है छोड़ जाता है अधर में, साथ चल सको तो कंधे से कंधा मिलाया। और ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, मगर कभी टूटने लगूं तो गले लगाया करो। अंत में सिर्फ 4 लाइनों के साथ मैं अपनी जगह लूँगा, और वो ये 4 मिसरे हैं बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में कि अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, यथार्थ सत्य है। अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। और सगे के लिए मरना या किसी, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, एक दिन तुम्हारी औकात बताई जाएगी। बहुत अवधेश अहम लखनऊ से। सबसे पहले मैं ठाकुर की महफिल के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके जरिए हमें महफिल में शामिल होने का सहयोग प्राप्त हुआ। तो टाइम बचाते हुए आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। लो आया हूँ मैं हक हर अदा कराने को,
उलझ रही दुनिया से आगे आकर देश बचाने को, उलझ रही दुनिया से आगे आकर देश बचाने को। क्राइम हर एक खत्म हुआ, एक कर्म ने ऐसा जगाया है। क्राइम हर एक खत्म हुआ, एक कर्म ने ऐसा जगाया है। झुकने वालों तन के कहो अब अपना टाइम आया है। झुकने वालों तन के कहो अब अपना टाइम आया है। जितने मुलाजिम हैं मजबूर उनके दुख को दूर करेंगे। जितने मुलाजिम हैं मजबूर उनके दुख को दूर करेंगे। बेशक गम देती हो दुनिया मरहम बन मजबूत करेंगे। बेशक गम देती हो दुनिया मरहम बन मजबूत करेंगे। क्योंकि हाय नहीं ले सकता अपने देशवासियों का, क्योंकि हाय नहीं ले सकता अपने देशवासियों का। इन पर अगर समस्या आई किया कोई ना जो हम करेंगे। इन पर अगर समस्या आई किया कोई ना जो हम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो 2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ इसमें। चलो आज फिर काम इंसा के आए, चलो आज फिर काम इंसा के आए। मुसीबत घड़ी साथ उसका निभाए। यही तो हमारा तुम्हारा करम है, जिसे छोड़ दुनिया में सब कुछ भरम है। हम हरगिज नहीं ये हरम होने देंगे। हम हरगिज नहीं ये हरम होने देंगे। किसी भी तरह ना धर्म खोने देंगे। जय हिंद से सब। तो आज दोस्तों आपने सुना हमारे 10 होनहार कवियों को, शायर नेम सिंह को, मधुबाला सिंह को, आशीष शुक्ला को, जलस श्रीवास्तव को, अखिलेश आचार्य जी को और कुलभूषण कुंभरा जी को, अर्जुन राणा को, अवधेश अहम को, रोहित तिवारी को, चेतना जी को। और इन कवियों ने कमाल की बात कही। आपके समक्ष रखी कुछ ऐसी कविताएं जो आपके हृदय तक पहुंचेंगी और आप कहेंगे कहाँ थे अब तक। इन कवियों को ढूंढ के लाने का काम, हम नई प्रतिभाओं को ढूंढ के लाने का काम ठाकुर की महफिल की टीम करती रहेगी। और आप सभी बने रहिएगा शो के साथ और अपना स्नेह देते रहिएगा, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है। दोस्तों हम जा रहे हैं और जाने के लिए कहेंगे फिर से आप सभी के साथ कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल।